इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। तो जावा में टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? आपने ऑलरेडी जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, जहां जहां इफ एल्स स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो, उसकी जगह आप चाहो तो उसको एक एक सिंगल लाइन के स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी एक तरह से कह सकते हो कि टर्नरी ऑपरेटर जो होता है, टर्नरी ऑपरेटर इज वन लाइनर रिप्लेसमेंट ऑफ द इफ एल्स। मतलब जहां पे भी इफ एल्स आप यूज कर सकते थे, वहां पे आप सेम चीज को एक लाइन में भी अचीव कर सकते हो। किससे? टर्नरी ऑपरेटर्स। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल क्या होता है? जो भी आपका रिजल्ट होगा आपका एक्सप्रेशन का, उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। और राइट साइड में हमारे तीन चीजें होती है। पहला एक्सप्रेशन वन। एक्सप्रेशन वन हमारा एक तरह से वो होता है जो जो कंडीशन होगा वो आपका एक्सप्रेशन वन होगा। और अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो मेरा एक्सप्रेशन ट्रू रन करेगा। और उसके बाद कोलन के बाद जो है लिखा है एक्सप्रेशन थ्री, तो एक्सप्रेशन थ्री होता है हमारा फॉल्स पार्ट। तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन वन कंडीशन होती है, एक्सप्रेशन टू होता है जब ट्रू पार्ट जो, और एक्सप्रेशन थ्री होता है फॉल्स पार्ट। तो एक काम करते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकली आप करके बताता हूँ। सो इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ इवन ऑड का। तो एक नंबर वाला वेरिएबल ले लिया। इस नंबर के अंदर मैं वैल्यू आपको चेंज करके दिखाऊंगा। पहले इवन ले लूंगा, ऑड इवन ले लूंगा, फिर ऑड ले लूंगा। ठीक है। ये वैल्यू आप चाहो तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। तो चलो मैं इसका एक प्रोग्राम कैसे बनाता हूं। तो एक काम करता हूं, एक मैं वेरिएबल और बना लेता हूं, स्ट्रिंग आउटपुट। एक आउटपुट कह सकते हो या रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं, RESULT रिजल्ट। इसका पर्पस क्या होगा? इसको मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूं ब्लैंक से। इसके अंदर मैं इवन और स्टोर आउट को स्टोर करूंगा। अब जरा कंडीशन देखते हैं। इफ क्या कंडीशन बनाते हो? तो पहले मैं सिंपल इफ एंड एल्स आपको बता रहा हूं कि इफ एंड एल्स सिंपल कैसे करते हैं। तो नंबर मॉडुलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। अगर ये मॉडुलस आपका जीरो आया, एक ट्रू कंडीशन हुई, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो आपका रिजल्ट की वैल्यू है, इस रिजल्ट की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को कर दूंगा इवन नंबर। मतलब इसमें स्टोर कर दूंगा इवन। ठीक है, इवन नंबर। और एल्स में क्या, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरे इसी वेरिएबल में रिजल्ट इक्वल टू इवन नंबर की जगह मैं कर दूंगा, स्टोर कर लूंगा इसको मैं ऑड नंबर स्टोर कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं कर लूंगा ऑड नंबर स्टोर कर लूंगा। यहाँ पे मैं ऑड नंबर कर देता हूं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, SOP और मैं आपके रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूँ। ये देखो। तो उस प्रोग्राम को मैं आपको दोनों कंडीशन में रन करके दिखा देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। तो रन करते हैं। देखो पहले 4 था तो मेरा क्या प्रिंट हुआ? इवन नंबर। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ऑड। ये देखो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से आप इसी प्रोग्राम को कितना इजी बना सकते हो। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये पार्ट में हटाऊंगा और इस पार्ट की जगह क्या करूंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस पार्ट को मैं ऐसे ही कमेंट कर देता हूं और आपके लिए देखो इस पार्ट की जगह कमेंट करके मैं इसको सिंगल लाइन में कैसे बना देता हूं। ये देखो सिंगल लाइन में कैसे करूंगा। तो मैंने आपको बताया क्या, RESULT रिजल्ट। ये रिजल्ट वेरिएबल तुम्हारे पास ऑलरेडी है जिसके अंदर मुझे रिजल्ट स्टोर करना था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल टू एक्सप्रेशन। सबसे पहले बताओ एक्सप्रेशन क्या था? ये मेरा एक्सप्रेशन था, तो इसको मैंने एक्सप्रेशन ये लिखा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के अंदर आपका जो पॉजिटिव सिनेरियो, तो पॉजिटिव सिनेरियो में क्या था, रिजल्ट आना चाहिए इवन नंबर। यहां मैंने ये लिख दिया कोलन। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, क्या आना चाहिए था? ऑड नंबर। तो मैं इसको लूंगा और यहां पे लिख दूंगा। तो आपको देखो, ये जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखा था आपने इफ, अगर मैं इसको करूं तो इस वाले स्टेटमेंट को जो कॉम्प्लेक्स था, इफ फिर ब्रैकेट फिर एल्स लगाया, इसकी जगह सेम काम मैं सिंगल लाइन में कर रहा हूं। जिसमें क्या है, ये आपका वेरिएबल है जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और रिजल्ट क्या स्टोर होगा? जो भी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा। ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो रिजल्ट में ये चला जाएगा, और अगर फॉल्स हुई तो रिजल्ट में ये चला जाएगा। और रिजल्ट में जो वैल्यू आई मैंने इसको प्रिंट कराया। तो आपको देखो फिर से दिखाता हूं। अगर मैं 5 रख रहा हूं तो ऑड नंबर चल रहा है, और अगर इसको 4 कर रहा हूं तो मेरा इवन नंबर। इसको सेव करके, तो एक्चुअली क्या है, ये जो इतना आपने कोड लिखा है, ये जो कोड लिखा है, इसको मैं फिर से अनकमेंट करके बताता हूं। ये जो आपने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप कह सकते हो, ये देखो, ये जो आपने इतना ऐसा कोड लिखा हुआ है इतने लाइनों में, इसको मैं सिंगल लाइन में लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी जगह। तो यही होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इफ एल्स की जगह। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।